11 क्लास की एक्सरसाइज नंबर 7.3 और क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ध्यान से आपने इसको समझना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा। ठीक है, ये जो आपको दिया गया ना, ये वाला, ये पॉइंट P है। ठीक है, ये कहाँ लाई करता है? टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, थीटा के दूसरे सिरे पर। ठीक है, टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, टर्मिनल साइड होती है जहाँ से एक चीज़ ख़त्म हो रही हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक पॉइंट है P और ये Q है, तो Q देखें P के टर्मिनल साइड पर है। ठीक है, तो ये होगा जी। अच्छा जी, ये जो है ना P पॉइंट, आप यूँ समझ लें। तो सबसे पहले P पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, P पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है किसी पॉइंट के जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स, पहले वाला x होता है, सेकंड वाला y होता है। यानी पहले वाला x एक्सिस पे लाई कर होता है, सेकंड वाला y एक्सिस पे। अब ये कौन सा x एक्सिस कौन सा है? ये x एक्सिस है और ये जो खड़ी लाइन है ये y एक्सिस है। ठीक है, अच्छा अब मैं पॉइंट्स बना लेती हूँ। 1 2 3, 1 2 3, फिर लेबल करते हैं 1 2 3, 1 2 3। ये 1 2 3 है और ये जो कि इस साइड पर है -1 -2 -3 है। सिमिलरली 1 2 3 एंड -1 -2 -3। अब -2 इसको हम ड्रॉ करने जा रहे हैं ना। आपको फॉर श्योर आता होगा प्लेन में पॉइंट्स को ड्रॉ करना। नहीं भी आता तो अभी समझ लें। -2 हमारे पास x का ये है और 3 y का। इसका मतलब है कि ये -2 है और ये 3 है। ये पॉइंट है जहाँ पे आप लिखेंगे कि ये P पॉइंट है। ठीक है, इसको मिला दें इसके साथ और यहाँ पे बन रहा है आपके पास एंगल थीटा। अब देखिए थीटा की टर्मिनल साइड पर है ना ये पॉइंट, यही हमें बताया गया था। फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा इन ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले थीटा का आपने क्वाड्रेंट देखना है। आप देखिए मैंने आपको पिछले जो है कुछ लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि जैसे ये x एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो अब देखिए थीटा कहाँ आ रहा है, इसको हम ड्रॉ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। थीटा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एक सवाल का जवाब हो गया थीटा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी हो गया। अब आगे आता है जी कि फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन सी है मैं यहाँ लिख देती हूँ। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा है एंड कोटेंजेंट थीटा है। ये हमारी हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये हम मालूम करेंगे कैसे, आज इस तनाज़र में आप नई चीज़ भी सीखेंगे। अब देखिए जो ये चीज़ है मैं हाईलाइट करती हूँ। ये चीज़ आपके पास y एक्सिस है, तो y का पॉइंट कौन सा बनेगा इन दोनों में से? 3। और ये कौन सा है जी? ये x एक्सिस है, तो ये कौन सा हुआ? -2। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए PO। इस पॉइंट को हम O का नाम देते हैं। ठीक है, O और 0,0 इसके। अब ऐसा कीजिएगा कि जो ये ड्रॉ कीजिएगा ना प्लेन सारा एक्सिस खुला खुला करके ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे तंग बना दिया। यानी समझ तो आ रहा है आपको। ये O पॉइंट है और ये P पॉइंट है जो हमने ड्रॉ किया है। ये जो P पॉइंट का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था P पॉइंट से, ये चूँकि y एक्सिस का है तो इसमें y एक्सिस वाली चीज़ ये शो हो रही है 3, और ये चूँकि x एक्सिस है तो ये क्या शो हो रहा है? -2। ये भी हमने लिख लिया। अब आपको ये चीज़ चाहिए, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया ना, PO। तो PO मालूम करने के लिए आपको, आप देखिए इसमें बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका मतलब है कि हमें मालूम करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड OPPO। एक की बात है, आपको PO मालूम करना पड़ेगा इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बनी है जी? चलो कोई नाम देते हैं OP, इसको हम नाम देते हैं M का। ठीक है, OPM, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखें OPM, आई होप ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, इसमें आपने इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपके पास। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने ये पढ़ा हुआ है कि
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ओ पी का या पी ओ का स्क्वायर बराबर होता है जी परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। आप पाइथागोरस थ्योरम से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए ओ पी तो हमने फाइंड आउट करना है, सो ओ पी वुड रिमेन द सेम। ठीक है, बात आ गई परपेंडिकुलर की, तो ये जो 3 है पिंक से मैंने हाईलाइट किया, ये आपका परपेंडिकुलर है और बेस आपका -2 होल स्क्वायर है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ओ पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ही बनेगा +4 एंड दिस वुड बिकम एज 13। यहाँ से आप अंडर रूट ले लें। ठीक है, क्यों? स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों साइडों पे अंडर रूट आएगा और आपके पास फाइनली ओ पी आ गया √13। अच्छा, ये अब मैंने क्यों निकाला है ये समझने की ज़रूरत है। जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ये जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं सारी आपको निकालनी होती हैं, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स का बखूबी बताना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे बेशक उसको दोबारा से ड्रा करें और इसके मुताबिक हम निकालेंगे। 3 है, -2 है, √13 है, ओ है, एम है, पी है। ठीक है, अब आएंगी साइन पर। अब जो चीज़ इसका मैंने जिक्र किया था कि आप नई चीज़ सीखेंगे, साइन थीटा आपके पास बराबर होता है जी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और फिर इसका उल्ट जो होगा कोसिकेंट थीटा वो किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। यानी आपने जो वैल्यू निकाली होगी ना उसी को उल्ट कर देंगे तो वो कोसिकेंट थीटा आएगा। साइन की जो आपने वैल्यू निकाली होगी उसी को आप उल्ट कर देंगे तो कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर आता है जी कॉस थीटा। कॉस होता है जी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस का उल्ट होता है सीकेंट थीटा, वो होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है, ये हो गया। ये आपने चीज़ मेमोराइज़ करनी है। मैंने आपको इस चैप्टर में कई ऐसी बात समझाई हैं और ये बताया है कि ये आपने मेमोराइज़ करनी है, इसके अलावा इसके सिवा कोई चारा नहीं है। लास्ट वन इज tan थीटा दैट इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो आपके पास कोट टेंजेंट यानी कि कॉट क्या बनेगा? कॉट आपके पास बनेगा बेस बाय परपेंडिकुलर। बात यह कि आप मेन ये साइन कॉस tan निकाल लेना, बाकी 3 निकालना आसान होता है। अब देखिए साइन की बात आई है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका उल्ट कर लें, कोसिकेंट थीटा क्या होगा? √13/3। 2 तो हो गई। अब है जी कॉस थीटा। कॉस थीटा आपके पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट थीटा क्या होगा? √13/-2। अब आ गया जी बारी tan थीटा की। tan क्या होगा? tan आपका है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कोटेंजेंट होगा -2/3। ये आपकी 6 की 6 रेशोज़ आ गई, आंसर आ गया। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। मज़ीद अगर कोई कमी बेशी इसमें आपको रह जाती है तो इसके 2 पार्ट्स और भी हैं, उनको आप ध्यान से देख लें ताकि आप समझें। अगेन मैं ये बताना चाहूँगी कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए अभी ड्रा करते हैं लाइन। ठीक है, पॉइंट्स ड्रा करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 एक्स एक्सिस 1 2 3 4 4, यहाँ से -1 -2 -3 -1 -1 -2 -3 -4। समझ आ गई बात? ये है जी पॉइंट ओ, हमेशा की तरह 0,0 से कोऑर्डिनेट्स हैं। पी ड्रा कर दें। पी है -3 का -4, -3 ये है और -4 ये है। ठीक है, ये आपका पी आ गया, इसको आप नाम दे लें -3 का -4। यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर दें, ये है जी थीटा। ठीक है, और यहाँ से इसको ड्रा कर दें, कनेक्ट कर दें। और अब आप देखें आपके पास, बल्कि यहाँ ड्रा नहीं करेंगे, हम ऐसे इसको ड्रा करेंगे। 1 मिनट, ये इस तरह ड्रा नहीं करना, इसकी वजह बताती हूँ मैं आपको। हम यहाँ ड्रा करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए। एक्सिस पे ड्रा होने वाला परपेंडिकुलर ये होगा। मैं हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको पता चले। ये एक आपकी साइड है बच्चों,
एक साइड ये है और ये बेस है, ठीक है। ये हाईलाइट हो गया, आपको समझ आ गई। अगेन इसको आप एम का नाम दे दें, OMP, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओह सॉरी, थीटा भी मैंने यहाँ बनाना है, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से रिमूव कर देते हैं थीटा को, रिमूव्ड, ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया। अब आप देखिए आपके पास आता है जी। अच्छा, अब अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है कि मैंने यहाँ इस जगह ड्रा क्यों नहीं किया, ठीक है, इस जगह ड्रा इसलिए किया कि यहाँ पे ऑलरेडी देखें ये OM ड्रा हुआ है, तो यहाँ ड्रा करने की जरूरत नहीं थी, हमें परपेंडिकुलर चाहिए था, बेस ड्रा हुई भी थी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखें, अब आप आ जाएं अपनी असल चीज़ जो हमने करनी है। अब आप आए और देखें, अब चूँकि देखें -3 -1 -3 x वाला है, तो -3 ये वाला हुआ और -4 ये वाला हुआ। अगेन आपको OP चाहिए अब, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड OP, जिस तरह हमने पीछे किया था, ठीक है। अब यहाँ से आप ले लें इन राइट एंगल ट्राइएंगल OPM, MOP ले लें, PMO ले लें, जैसे आप लेना है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। उसमें आप बाय यूजिंग, क्या आपने यूज़ करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सारा मैंने लिख दिया, आप खुद लिख लीजिएगा। उसमें जी हाइपोटेन्यूज का स्केयर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस के, ठीक है। अब इसमें आप देखें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, OP है, ठीक है, OP है जो हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर जी MP गौर से देखें, ये -4 है और ये आपके पास -3 है, तो ये +4 स्केयर ही बनेगा और +3 स्केयर ही बनेगा, ठीक है। OP स्केयर और यहाँ से आएगा 16 + 9 दैट इज़ 25। अब OP स्क्वेयर है, तो आपको अकेला क्या मालूम करना है, OP यहाँ कर लेते हैं ताकि स्क्रीन सेम रहे। अंडर रूट ले लिया, ये आ गया आपके पास, क्योंकि 25 कंप्लीट स्क्वायर है, 5 आ गया, यहाँ मैं लिख देती हूँ ये 5 है, ठीक है। -3 -4 5 तीनों रकमें आ गई। अब जब हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, अच्छा एक बात हम लिखना भूल गए हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, थर्ड है। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जब आपने P पॉइंट ड्रा किया उसके लिहाज से आपको देखना पड़ता है कि जिस क्वाड्रेंट में P पॉइंट लाई कर रहा है उसी क्वाड्रेंट में आपका डेफिनेटली थीटा भी होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट है। अब यहाँ से आप आएँ और मैं दोबारा ड्रा कर लेती हूँ सही करके, ठीक है। ये आपके पास 5 आया है, बेस आपकी -3 है, ये बेस है हमारे पास, और परपेंडिकुलर आपका बच्चों है जी -4। अब आप यहाँ से साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करें। साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा आपके पास होता है जी, कॉस आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज -3/5, ठीक है। और टेन आपके पास बच्चों होता है -4/-3 होगा, माइनस माइनस कट गया, अकेला रह गया आपके पास 4/3, ठीक है। अब इनके आपने रेसिप्रोकल देने हैं। साइन का होगा कोसेकेंट थीटा और वो आप करेंगे -5/4, उल्ट हो जाएगा ना। कॉस का होगा सेकेंट थीटा और वो हो जाएगा -5/3। टेन का होगा कॉट थीटा और वो होगा 3/4। 6 की 6 रेशियोज हमने मालूम कर दिए, सारी बात बता दी है। अब ये है कि जो है ना इसका पार्ट नंबर 3 वो आपने खुद करना है। देने का मकसद ये है कि आप प्रैक्टिस करें। नहीं समझ आएगा थर्ड तो आप पहले 2 को देखें, ध्यान से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यू वुड बी एबल टू कंप्लीट दिस टास्क एज वेल, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड टर्मिनल साइड ऑफ एंगल थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखिए आपको क्या कहा गया, आपको दिया गया सिर्फ एक कॉस,
ठीक है। और साथ में बताया गया है कि थीटा जो है ना वो लाई कर है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप चूंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज मालूम करते हैं, यहाँ एक दे दी गई है, बाकी 5 की मालूम करनी है। बाकी 5 तक पहुंचेंगे कैसे, आप देखें। सबसे पहले आप एक चीज़ देखें कि cos थीटा हमारे पास क्या होता है। मैंने आपको पिछले सवाल में बताया cos थीटा होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? ठीक है। इसका मतलब है कि अगर cos -2/3 है, -2/3 है, तो डेफिनेटली क्या होगा, बेस क्या है -2 है और हाइपोटेन्यूज क्या है जी 3 है। ठीक है, यही बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको और देखते हैं। पिछले क्वेश्चन को अगर आपने सही तरह से पढ़ा हो तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी कि हम एक पॉइंट से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक कैसे पहुंचे थे। ये 0 पॉइंट है, 0, 0,0, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। -1 -2 -3 लेबलिंग साथ साथ कर रही हूँ, एंड -1 -2 -3। अब देखें कि इसका मतलब है कि जो -2 है ना वो x एक्सिस पर वाक़ है और जो 3 है वो y एक्सिस पर वाक़ है। ठीक है, लेकिन कैसे? उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो बेस है ना, बेस मैं हाईलाइट करने के लिए बता देती हूँ। पहले पॉइंट ड्रा करते हैं। -2 x है, 3 जो है y का कोऑर्डिनेट है। ये ऐसे ही जैसे आप यूँ समझें। ठीक है, तो -2 कहाँ है और 3 कहाँ है? ये -2 है, बच्चे -2 ये है आपके पास, ये पॉइंट, ठीक है ना, और 3 आपके पास ये है। ये हो गया जी। इस इंटरसेक्शन पे आप इसको लेट्स सपोज P का नाम दे दिया। अब आप गौर से देखिए, अगर इसको हम इसके साथ मिला लें और ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो ये थीटा यहाँ बनेगा। ये बन गया 90 का एंगल, राइट एंगल, और ये वाकई में किस क्वाड्रेंट में लाई कर है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैं आपको दोबारा बात समझाती था कि आपको समझ आए। आपको cos थीटा दिया गया -2/3। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि cos थीटा बराबर होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। इट मीन्स के -2 क्या है? बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है? 3। और उससे पहले अगर आए तो -2, 3 इनको पॉइंट्स लेकर हम ड्रा कर लेते हैं। जब ड्रा किए तो अब देखिए P से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस लाइन को यहाँ के साथ मिलाया। थीटा वाकई में किस क्वाड्रेंट में बन रहा है? सेकंड में, और ये मैं बताया गया था। ठीक है, अब देखिए -2 अगर बेस है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, ये -2 बेस हो गया। ठीक है, और 3 हाइपोटेन्यूज है। पिछले क्वेश्चन में आपको हाइपोटेन्यूज मालूम करना पड़ता था, इसमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। इसको मैं m का नाम देती हूँ और अब हमने PM मालूम करना है ताकि हमारे पास इस राइट एंगल की सारी वैल्यूज आ जाएं और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक पहुँच जाएं। वी हैव टू फाइंड PM या MP। ठीक है, इन राइट एंगल, वही चीज़ जब पीछे हमने की, ट्रायंगल है OPM। OPM में आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? हमें फार्मूला पता है, ऊपर लिख लेते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए आपको हाइपोटेन्यूज यहाँ पे दिया गया 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको मालूम करना है, उसका नाम PM है, वो रख लें। बेस -2 होल स्क्वायर, यहाँ से 9 बन गया, और ये -2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर बनेगा तो +2 होल स्क्वायर 4 आता है। यहाँ प्लस है, याद रखें -4 हो जाएगा, और यहाँ से PM स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बना। इसको चेंज कर देते हैं साइडों को, PM होल स्क्वायर = 5, और जब PM को आप अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास अंडर रूट आ जाएगा, यानी आपका परपेंडिकुलर क्या आ गया? √5। अब ये वैल्यूज मालूम होगी। अब तो हमारे लिए आसान है। सबसे पहले देखें, आपके पास cos गिवन था -2/3, ऐसी बात है। यहाँ से आप इसका उल्ट सीकेंड थीटा निकालें, दैट वुड बी -3/2। साइन थीटा निकालें इस ट्रायंगल को देखते हुए जो मैंने
ब्लू मार्कर से हाईलाइट की हुई है। साइन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। टेन थीटा होगा जी हाइपोटेन्यूज ओवर जी का साइन आपका हुआ √5/3, ठीक है। और आपका टेन थीटा होगा √5/-2, ठीक है। आपका टेन थीटा क्या बन जाएगा। अब इनका सिंपल सी बात है, इनका आप कर सकते हैं, दोबारा से निकाल सकते हैं इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं। साइन थीटा √5/3 है तो सेकेंड थीटा आएगा 3/√5। टेन का कॉट साइन कॉस का हो गया और साइन का हो गया। अब आ गया कॉट थीटा, वो आएगा -2/√5, ठीक है। ये हमारा आंसर है जी। हम इसके ज़रिए पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जनाब। इफ टेन थीटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है वही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको टेन थीटा दिया गया और साइन थीटा <0 कहा गया कि साइन थीटा नेगेटिव है। बात यह है कि आपको ये नहीं बताया गया कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये तो यहाँ पे ये चीज़ मालूम करनी पड़ेगी। और बाकी आपसे वही बात पूछी गई जो पिछले क्वेश्चन में है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। और tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ tan थीटा, मैं आपको छठे क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। इट मीन्स कि ये होगा आपके पास परपेंडिकुलर आ गया 4, बेस आ गया 3, ठीक है। और थीटा के क्वाड्रेंट का जो हमने करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कि आपको tan थीटा की जो वैल्यू दी गई है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन लगा हुआ नहीं है। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि ये ACTS वाला फार्मूला अगर आपको याद हो, A फॉर R यानी कि सारे पॉजिटिव हैं, C फॉर cos यानी कि सारे पॉजिटिव हैं, cos पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव हैं। यहाँ पे tan पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव हैं, ठीक है। तो अब देखना ये कि tan कहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। tan पॉजिटिव है जी, एक तो पहले वाले में और एक, अच्छा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड। इस तरह का एक क्वेश्चन डिटेल में आपको एक्सरसाइज में पिछली एक्सरसाइज में करा चुकी हूँ, ठीक है। सो आपको ये मैं बारह ये इस बात को दोहराती आई हूँ कि आपने ये मेमोराइज़ करना है। ये चीज़ आपको ज़रूरी है मेमोराइज़ करना। ये करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकेंगे। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, साइन का tan आपको पॉजिटिव दिया गया, tan कहाँ का पॉजिटिव है, पहले मैं अपने घर में, ठीक है, ये ठीक लगा। साइन कहाँ नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है कॉस के घर में, tan के घर में। अब देखें दो टिक कहाँ लगे, ठीक है। ये बेशक आप रफ वर्क में करें, कच्ची बन से करें, मिटा दें, ना मिटाएं तो भी इशू कोई नहीं है। एग्जामिनर इस पॉइंट को समझेगा कि आपने अपनी यादाश्त के लिए इस तरीके से क्वाड्रेंट निकाला है। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा किस में आता है जी, थर्ड क्वाड्रेंट। अब बारी आती है ये जो आपको 4/3 दिया गया, यानी आप इसको समझिए एज 4/3। और यहाँ से अब हम इसको करते हैं जी प्लेन पे ड्रा करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 लेबल कर लेते हैं साथ साथ, 1 2 3 4, -2 -3 -4। अब देखिए ये क्या है जी, ये है हमारे पास 4 3, 4 और 3, तो फोर होगा एक्स एक्सिस का और 3 होगा वाई एक्सिस। बस आपने एक पॉइंट को समझना है। आप देखें कि आपको tan थीटा क्या गिवन है, 4/3, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव है। अब आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं,
ठीक है, वो फर्स्ट होता है क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर मैं 4/3 4 भी पॉजिटिव का 3 पॉजिटिव का ड्रा करूंगी ना तो वो इस क्वाड्रेंट में आएगा, जबकि हमने अभी क्या चीज आइडेंटिफाई की है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में करने के लिए हमें इस चीज को इस साथ मैच करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा। कैसे? आप अगर इसको ऐसे लिख लें -4 और -3, आप बताएं कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं अगर आ रहे हो फ्रैक्शन में ऊपर नीचे बटे में। आपके पास वही चीज रह जानी है 4/3। अब हम अगर -4 लें x का और -3 लें y का, देखिए इसमें क्या होगा। -4 है जी x का, कि मैं बता चुकी हूँ कि पहली जो चीज होती है पॉइंट के क्वाड्रेंट्स में वो क्या होती है, वो x की होती है, और सेकंड चीज y की होती है। अच्छा, ये -4 है, मैंने लेबलिंग उतनी की इतना मुझे जरूरत थी। क्यों इस तरह की है? आप चाहे सही लेबलिंग कर सकते हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ इस खातिर कि चलें थोड़ा टाइम बच जाए। ये जी -4, -3, -4 x का 3 y का। अब देखें आप, अब आप ऐसे करें कि ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, इसको मिला दें इसके साथ, ठीक है, ये बन गया आपका 90 का एंगल भी यहाँ बन गया, थीटा भी आ गया। अच्छा, अब देखिए कि इसको ओ का नाम देते हैं, जैसे हम पहले देते आए हैं, इसको एम का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखें कि tan थीटा में ये क्या चीज थी, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा कौन सा होगा, -4 ये, ठीक है, और बेस क्या है -3, इसको मैंने बनाया, ठीक है। अब आप ये सोचिए, जैसे ये जो डॉटेड लाइन है, अगर सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्यों ड्रॉ की, तो उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी हमारे पास इस फॉर्म में ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ हमारे पास बेस आ रही थी, इसको मैंने बेस बनाया, ये परपेंडिकुलर है। अब मालूम करने की चीज़ एक रहेगी, वो क्या है जी, OP। वो OP मालूम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज आ जाएंगी। नो वी वुड फाइंड आउट OP, ठीक है, इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी है जी, OPM, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये वही रस्मी जो आपने लाजमी लिखनी है। इसमें क्या है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर है, OP का स्क्वायर बराबर आना चाहिए -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये आएगा 16 + 9, और ये आपके पास आ जाएगा 25 OP का स्क्वायर, और इसको जब आप लेंगे अंडर रूट का स्क्वायर ताकि कट जाए, तो ये है जी कंप्लीट स्क्वायर, ये 5 बन के बाहर आ जाएगा। लो जी, आपका OP क्या आ गया 5। अब आपके पास ये वाली भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, और आपको याद रखिएगा कि एक चीज गिवन थी। अब आप साइन कॉस tan ऑलरेडी गिवन था, तो ये सारे आपको निकालने होंगे। साइन क्या है जी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या है जी, बेस और हाइपोटेन्यूज, और tan क्या है, tan आपको गिवन है -4 और -3, देख लें वही चीज़ आ गई, ठीक है। और इसका उल्ट क्या होगा जी, रेसिप्रोकल आप मालूम करते हैं, -5 और 4, इसका उल्ट होगा सेकंड थीटा, दैट विल बी -5/3, और ये होगा कॉट -3 और -4। ये हमारा आ गया आंसर। ये वो चीज़ें थी जो हमने मालूम करनी थी। आपको क्या गिवन था कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करने हैं।